हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं विलेज स्टोरी का पार्ट 4 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने इससे पहले पार्ट्स नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से मिलेगा मुझे इतने सारे पैसे। सीन वहीं पर कट हो जाती है। फिर हमें दूसरे सीन में एक भूतनी देखने को मिलती है। बहुत दिन हो गए हैं, कोई शिकार नहीं मिल रही। बहुत दिनों से मैंने कोई डिलीशियस शिकार खाने नहीं मिला। इतने दिनों से जंगल के फल खाकर मेरी मुंह की स्वाद ही बिगड़ गई है। मुझे आज कोई शिकार ढूंढना ही पड़ेगा। ऊपर से जंगल के फालतू फल खाकर मैं तो बहुत बोर हो गई हूँ। कहीं से कुछ पैसे जमा हो जाए तो काम बन जाएगा। क्या मैं इतना ही लापरवाह हूँ कि इतने दिनों से जमीन में काम करने के बाद ही कोई पैसा भी जमा नहीं कर पाया करण साहब को देने के लिए। देवनाथ को नहीं पता है कि वो किस तरफ जा रहा है। तभी भूतनी की नजर देवनाथ के ऊपर पड़ गई। अरे वाह, एक इंसान तो इसी तरफ ही चलकर आ रहा है। इससे पहले कि वो मुझे देख ले, मुझे जल्दी से छुप जाना चाहिए, नहीं तो मेरी डरावनी चेहरा देखकर वो इस तरफ नहीं आएगा। अब चलो, जल्दी से छुप जाती हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से मिलेगा इतने सारे पैसे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी से कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मैंने जल्दी ही पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वो साहब मुझे खा जाएगा। कोई है यार, कोई तो मुझे पैसों का इंतजाम कर दो, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बक रहा है? थोड़ी देर इसकी बातें सुनती हूँ कि यह असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने जल्दी ही पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वो साहब मुझे खा जाएगा। कोई है यार, कोई तो मुझे पैसों का इंतजाम कर दो, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओह, लगता है ये तो खुद ही मुश्किल में फंसा हुआ है। नहीं नहीं, इसको अभी मारना सही नहीं होगा। थोड़ी देर इसकी बातें सुनकर देखता हूँ कि इसकी परेशानी क्या है। एक तो जमीन में फसल ही नहीं उग रहा है, ऊपर से जमींदार का मालिक अपना किराया लेने आ गया था। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि जमीन में ज्यादा से ज्यादा फसल उगा सकूं। ओह, अब समझ में आई। इसके जमीन में फसल ही नहीं उग रही है और जमींदार का मालिक पैसों के लिए इसको परेशान करता है। मैं सोच रही हूँ, क्या मुझे इसके पास जाकर थोड़ी देर बातें करना चाहिए? हाँ हाँ, थोड़ी देर बातें करने में क्या जाता है। क्या हुआ? बहुत देर से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो। आखिर बात क्या है, आप मुझसे कहो। अरे आप अचानक कहाँ से आ गए? थोड़ी देर पहले तो नहीं थे। मैं तो यहीं पर ही थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया था। ओ, शायद मैं इतना ज्यादा परेशान था इसीलिए मुझे ख्याल ही नहीं था, पर आपको एक बार आवाज तो देना चाहिए था। मैं तो कब से आपको आवाज दे रही थी, लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। ओहो, शायद ये मेरी ही गलती थी। वैसे आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आप कहेंगे? अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी परेशानी इतनी लंबी है कि मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप मुझे अपने घर में ले चलिए। आप वहां मुझे समझाना। उसके अलावा मैं आपके लिए घर के काम भी कर सकता हूँ। हाँ, वैसे मेरे घर में सिर्फ मेरी बेटी और मैं रहता हूँ। घर में तो सिर्फ मेरी बेटी ही घर का काम करती है। अगर आप जाना चाहते हो तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप चल सकते हो। ठीक है, तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। कौन है ये लड़की? ये अचानक कहाँ से आई? आखिर क्यों ये देवनाथ के घर में आना चाहती है? क्यों ये देवनाथ के घर में काम करना चाहती है? देवनाथ के घर में आने के बाद क्या परिवर्तन होगा?
और वो भूतनी अचानक कहाँ गायब हो गई? इन सब सवाल का जवाब हमें नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।